नमस्कार दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल शोडाउन वो स्टार्ट हो चुका है। अब कई लोगों के ऊपर क्वेश्चन है, मुझे पूछते हैं कि चाइना जो टैरिफ वॉर चल रहा है ट्रंप के साथ, उसको हैंडल कैसे कर रहा है और कैसे करेगा। दोस्तों, चाइना को इतना मालूम है कि टिट फॉर टैट फाइट जो है वो एक डेड एंड होती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैक्स लगाया तो चाइना ने भी कर दिया, 84-87% कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाकर 125 142 कर दिया तो चाइना ने जवाब देना ही बंद कर दिया है। यानी कि जो पूरा दुनिया है वो एक इकोनॉमिक वॉर के अंदर घुस चुकी है, जहां पर टैरिफ जो है वो मिसाइलों की तरह यूज की जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ, और ऐसे लगता है जैसे न्यूक्लियर थ्रेट आ गया हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक कोशिश करी कि पूरे ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर को खत्म करना है, उसको चाइना रिस्पॉन्ड कर रहा है विद 5 डिफरेंट स्ट्रेटजीज। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि 5 स्ट्रेटजीज कौन सी हैं जिसके ऊपर चाइना आज काम कर रहा है ताकि अपनी मार्केट को ऊपर किया जाए। सबसे पहला काम ये किया चाइना ने कि उन्होंने 15% का डिस्काउंट अनाउंस कर दिया है ऑन ऑल परचेजेस, ताकि डोमेस्टिक जो सेल्स हैं, सेल्स, मैं कंजम्पशन की बात नहीं कर रहा, डोमेस्टिक सेल्स वो बढ़ जाए। डोमेस्टिक सेल का मतलब है उन्होंने बोल दिया कि अगर कोई भी फॉरेनर चाइना में आकर सामान खरीदेगा तो उसे 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अब चाइना के अंदर तो फॉरेनर रहा नहीं। कोविड के बाद 97% से ज्यादा फॉरेनर्स ऑलरेडी चाइना छोड़कर वापस जा चुके हैं। तो चाइना कर क्यों रहा है? चाइना ने एक ही काम किया कि भाई, आपको चाइना आना है, आप आइए, आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। मोर देन 60 कंट्रीज के लोग ऐसे हैं जिनको अब 10 दिन का वीजा फ्री एंट्री है चाइना के अंदर। आप आइए, आप आकर यहाँ पर जो सस्ता माल मिल रहा है, कंपनीज को बोल दिया आप रॉ मटेरियल कॉस्ट के ऊपर भी अगर सामान बिकता है आप बेच दीजिए। सुपर चीप चाइना है आज की डेट में। उसके ऊपर 15% का रिफंड आपको गवर्नमेंट भी देती है। आप यहां से 50-60% सामान कम प्राइस पर आप चाइना से खरीदिए और खरीदकर अपने कंट्री के अंदर जाकर बेच दीजिए। 100% प्रॉफिट कमाइए। अब उससे हो क्या रहा है? उससे ये होगा कि जब जैसे सपोजिंग कोई भारतीय है, वो चाइना में आकर 50% कॉस्ट के ऊपर सामान को खरीदेगा, भारत में जाके बेचेगा, तो हमारी जो लोकल मार्केट्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। यानी कि शॉर्ट टर्म में उन्होंने अपने कंट्री को बचा लिया और लॉन्ग टर्म के लिए दूसरे कंट्रीज की जो मार्केट्स हैं, कंपनीज हैं, उन्हें खत्म कर दिया। ये है एक प्लान जो चाइना अभी कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के पास इसका कोई तोड़ है ही नहीं। दोस्तों, मैं पहले बोला आपको कि ये एक वॉर है। वॉर भी ऐसा है जिसके जिसके बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, और चाइना को मालूम है कि मुझे अगर बचना है, अगर इस युद्ध में, युद्ध है ग्लोबल डोमिनेंस का, अगर मुझे इसको जीतना है, मुझे आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करनी पड़ेगी। और जो लोग मुझे पूछते हैं कि चाइना बचेगा, शॉर्ट टर्म के लिए तो इन्होंने प्लान बना लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इनकी जो स्ट्रेटजी है कि दूसरे कंट्रीज की इंडस्ट्री बंद हो जाए, वो होगा कि नहीं होगा वो वक्त बताएगा। क्योंकि अभी तक जो पिछले 2-3 सालों में चाइना ने जो कुछ भी प्लान किया वो नहीं चला। चाइना को पता था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो टैरिफ लगेंगे। तो इन्होंने क्या किया? वियतनाम में, मैक्सिको में, कनाडा में इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगा ली है, ताकि वहां पर चाइनीज जो कंपनीज हैं वहां पर माल बनाकर अमेरिका भी भेजेगी। अगर सैंक्शंस चाइना के ऊपर लगे भी तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये चाइना ने कभी प्लान ही नहीं किया था कि डोनाल्ड ट्रंप आकर पूरी दुनिया की जहां जहां से चाइना के प्रोडक्ट्स अमेरिका में जाते हैं सबके ऊपर वो टैरिफ लगाने वाले हैं। तो ये आज की डेट में इनको आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सोचनी पड़ती हैं। अब आज बात करते हैं उन चीजों के बारे में कि चाइना प्लानिंग क्या कर रहा है। एक तो बता दी मैंने, क्योंकि ये चीजें वो हैं जो हमारा मीडिया कभी कवर करेगा नहीं, और मैं भी करता हूं तो कई लोग बोल देते हैं ओ जी सीसीपी का एजेंट है, तुम्हें कैसे पता, तुम क्यों बोल रहे हो, तुम चाइना की बढ़ाइयां क्यों कर रहे हो। मैं चाइना की बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, आपको फैक्ट्स बताता हूं। सही को सही, अगर गलत हो रहा है तो गलत भी बताता हूं, बाकी डिसीजन आपका। अब आते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल शोडाउन में हो क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको मालूम है, टैक्स लगा दिया, और टैक्स लगाने के बाद चाइना ने क्या किया? चाइना ने बोला कि ठीक है, तुम टैक्स लगाते हो तो हम तुम्हारा माल भी बेचना, जो तुम्हारी हमारी मार्केट में बेचते हो चाइना में, हम भी अलाउ नहीं करेंगे। किस किस चीज को उन्होंने टारगेट किया? जो डोनाल्ड ट्रंप का बेस वोटर है, जो जो सामान वो बनाता था एग्रीकल्चर, उसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया, ताकि अमेरिका का जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस चाइना में आते थे, वो दिक्कत आएगी अमेरिका को।
तो वहां पर जो वोटर है वो सड़कों पे आएगा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अब दूसरा चीज है, चाइना को मालूम है कि भी ये तो जो खाना है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, किसी और कंट्री से भी खरीद लेंगे। भारत से ऑलरेडी चावल लेना शुरू कर दिया है चाइना ने। पहले भी देता था, अभी और इंक्रीज कर दिया। सोयाबीन उन्होंने किसी और कंट्री से लेना शुरू कर दिया है। बट क्या अमेरिका अफोर्ड कर सकता है चाइना से सामान ना खरीदने का? क्योंकि चाइना को मालूम है कि अमेरिका की डिपेंडेंसी कई लाइंस के ऊपर अमेरिका के ऊपर है। इसलिए जो वॉशिंगटन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के जो हाथ हैं, वो बंधे हुए हैं, रस्सी से बांधे हुए हैं। चाइना ने ऑलरेडी 25 साल की मेहनत है। और ये बोलने के लिए, नेशनलिस्ट स्लोगन देने के लिए ये बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जो डोमेस्टिक क्राउड होती है उसको मैनेज करना एक स्ट्रेटजी होती है। इमोशंस के साथ आप युद्ध को जीत नहीं सकते। और जो चाइना का इनिशियल रिस्पॉन्स है बहुत ही ज्यादा क्लासिक है। इन्होंने बोल दिया कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को रोक देंगे, कंट्रोल करेंगे, जो रेगुलेटरी हर्डल्स हैं उसको खत्म करेंगे, कस्टम्स में डिले करेंगे, यानी कि सॉरी रेगुलेटरी हर्डल्स को इंक्रीज करेंगे, कस्टम्स के अंदर डिले करेंगे। और ये ऐसा लगता है कि चाइना ने बहुत ही एक जबरदस्त एक फॉर्मूला निकाल दिया कि भाई अपने ही कंट्री में हम एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करने वाले हैं। लेकिन आपको लगेगा कि ये पावरफुल एक स्ट्रेटजी है, ऐसा नहीं है। ये ऐसी जो मूव्स होती हैं वो कई बार बैकफायर भी कर जाती हैं। बैकफायर कैसे? आपने इनिशियली तो कर दिया कि सानू फर्क नहीं पैंदा। आपने ये मैसेज डोनाल्ड ट्रंप को देने की कोशिश करी। लेकिन इसका काम क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टर्स हैं, दे विल बी स्केर्ड ऑफ, क्योंकि उन्हें लगेगा कि भाई यहाँ पर फैक्ट्री लगाने का फायदा नहीं है, मैं एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकता। जो सप्लाई चेन्स हैं वो रुक जाएंगे। और इसके साथ एक काम और भी होगा कि जो चाइना के जो एलाइज हैं, दोस्त हैं, वो भी थोड़ा-सा कन्नी काटेंगे चाइना से। यानी कि चाइना ने अपने पार्टनर्स को तो तंग कर दिया, बट अपने कंट्री को बचाने के लिए जो 15% का फॉर्मूला दे दिया कि आप आइए, नेशनलिस्ट लोग जो भारतीय हैं, अमेरिकन्स हैं, वो भी आज चाइना में यहां धक्के खा रहे हैं सामान को खरीदने के लिए। चाइना ने किसी चीज की परवाह नहीं करी, सिर्फ एक चीज। अब सोच के देखिए आप, चाइना ने जो कहा है कि हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर कर्व लगाएंगे, उससे होगा क्या? सपोजिंग एक कंपनी है भारतीय, उसने सोचा कि भाई मैं चाइना में एक फैक्ट्री लगाता हूं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने कमिट कर दिए। अब नए रेगुलेशंस आ गए हैं, अनसर्टेनिटी आ गई है चाइना में, ट्रेड वॉर का क्योस है। तो क्या होगा कि वो भारतीय जो इन्वेस्ट करना चाहता था चाइना में, अब नहीं करेगा। और ये वो टाइम है जब चाइना को डेस्परेटली पैसे की जरूरत है अपने कंट्री को स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये जो सुसाइडल अटैक किया है अपने ही कंट्री के ऊपर चाइना ने, वो क्यों किया है? दोस्तों यही मैटर है जिसको मैं बोलता हूं स्मार्ट मूव। बीजिंग ने यानी कि चाइना ने एक ही किया कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने 142 लगाया परसेंट तो हम भी 180 लगा दें। जबकि चाइनीज गवर्नमेंट के जो अंदर के लोग हैं, मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, उन्होंने शी जिनपिंग को बोला कि हमारे ऊपर 145% टैक्स है, हम 180 कर देते हैं। शी जिनपिंग ने बोला हमें इस मैडनेस में एंटर करने की जरूरत ही नहीं है, लेट अस रीडिफाइन द गेम। हम एक ही काम करेंगे, जो पुरानी अलायंसेज हैं उसको छोड़ देते हैं, नए अलायंसेज, नई दोस्तियां हम क्रिएट करते हैं। कोई प्रेस रिलीज नहीं है, सिर्फ एक्शन इन्होंने लेना शुरू कर दिया। चाइना ने हमेशा ही जापान, साउथ कोरिया, भारत, ये 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ हमेशा ही लड़ाई रखी है। अभी चाइना ने रिसेंटली जापान और साउथ कोरिया के साथ मीटिंग्स करे हैं, फ्री ट्रेड की डील की बातें हो रही हैं, और उन्होंने रिचार्ज करना शुरू कर दिया इस पूरे एरिया को। और साथ में भारत को भी, भारत को चार्म कर रहा है चाइना। साथ में इन्होंने शुरू कर दिया यूरोपियन यूनियन के साथ भी बात करनी। यानी कि चाइना ने सब तरफ से बिल्कुल सन्नाटा है, कोई स्टेटमेंट नहीं है अपने चाइना में। कंट्री के अंदर उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, बाहर की कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड की बात हो रही है, और साथ में बोलना शुरू कर दिया आइए मिलकर हम अमेरिका का मुकाबला करें। चाइना ने अपनी एक मूव के साथ, इट इज ट्रंप वर्सेस द होल वर्ल्ड, क्योंकि चाइना को मालूम है कि ये वो टाइम है जब यूरोप बहुत ज्यादा नर्वस है, क्योंकि जो ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं उसका मतलब है कि जो चाइना के एक्सपोर्ट्स हैं वो सारे के सारे, अब वो क्योंकि चाइना को माल तो बेचना पड़ेगा, वो अमेरिका नहीं बेच सकता, वो जाएगा भारत में।
वो जाएगा यूरोप में, और यूरोप की, भारत की जो कंपनियां हैं वो बंद होगी। यूरोप भी वरिड है, भारत भी वरिड है, और मैंने इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाया था कि भाई आपको लगता है कि ये चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया, बड़ा अच्छा किया। हमारी कंट्रीज को नुकसान है इसका, क्योंकि चाइना अब डंप करेगा सारे सामान को। और अगर चाइना ने जल्दी जल्दी अपना डिसीजंस नहीं लिए, तो जो आज आपको लगता है कि भाई चाइना के अंदर कंपनियां बंद हो रही हैं, यूरोप में और भारत में भी हमारी कंपनियां बंद होनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि ये ब्रूटल टैरिफ्स सिर्फ चाइना के ऊपर ही नहीं है, ये हमारी कंट्रीज के ऊपर भी है, एंड चाइना नोज दिस गेम। तभी उन्होंने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया रॉ मटेरियल कॉस्ट के ऊपर। आज फिनिश गुड्स चाइना ने बेचने शुरू कर दिए। दोस्तों, ये वो मोमेंट है जियो पॉलिटिक्स का, जहां पर दुनिया देखेगी कि क्या अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग अपने कंट्री में कर सकेगा, और दूसरी तरफ से क्या चाइना वो अपनी बाजुएं फैलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि चाइना ने हमेशा ही दुश्मनी पाली है हर कंट्री के साथ, लेकिन चाइना ने पहली बार है दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। और चाइना ने पहली बार एक स्टेटमेंट दिया है कि वी आर द डिफेंडर ऑफ ग्लोबल फ्री ट्रेड। इट साउंड्स क्रेजी जब मैं सुनता हूं कि चाइना ग्लोबल फ्री ट्रेड की बात कर रहा है, वही चाइना जो कॉपी करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चोरी करता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, आज फ्री ट्रेड की बात कर रहा है। उन्होंने साथ में जो टैरिफ्स थे वो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, साउथ एशिया सबके साथ उन्होंने अपने टैरिफ्स को कम कर दिया और अपनी मार्केट्स को भी खोल दिया है, और रेड टेपिज्म को भी खत्म कर दिया है। चाइना इतने लेवल पर काम कर रहा है, और जो इनके फॉरेन मिनिस्ट्री है हर रोज बात कर रही है हर एक कंट्री के साथ कि किस तरह से रिलेशंस को बनाया जाए, किस तरह से हम ये ऐसा काम करें कि ऐसे रिलेशंस बन जाए कि कोई हमें हाथ ही न लगा सके। और चाइना जो सो कॉल्ड ओपन मार्केट की बात कर रहा है, फिर भी एक तरफ से ओपन मार्केट की बात कर रहा है, दूसरी तरफ से अपने ही कंट्री में टाइट करता जा रहा है, हर चीज को, रेगुलेशंस को बढ़ाता जा रहा है। दूसरे कंट्रीज में रेगुलेशंस कम कर रहा है, अपने कंट्री में बढ़ा रहा है, so that it becomes difficult for interference from America। दोस्तों, चाइना को मालूम है कि अगर उसको जीतना है तो उसे अब डेवलप्ड कंट्रीज आगे नहीं लेके जा सकती, उसे डेवलपिंग कंट्रीज, जिसको मोदी जी ने ऑलरेडी पकड़ लिया है, ग्लोबल साउथ को, ये वो कंट्रीज हैं जो इसे आगे लेके जाएंगी चाइना को। इसलिए अगर ट्रंप के ट्रैप से बचना है तो चाइना को नई पार्टनरशिप्स इन डेवलपिंग कंट्री से करनी पड़ेंगी। इसलिए चाइना ने एक और स्ट्रेटेजी बनाई, मैं तीसरी चौथी स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, जो आसियान कंट्रीज हैं उनको लुभाना शुरू कर दिया। यानी कि ये भी एक क्लेवर बैकडोर एंट्री है चाइना की, कि आप मैन्युफैक्चर कीजिए अपने कंट्रीज में। आसियान कंट्रीज को बोल दिया कि अगर आज वियतनाम के ऊपर टैक्स है तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, तो चाइना ने बोल दिया आसियान कंट्रीज को, सबको, आपको इंडस्ट्री चाहिए, हम लगा कर देंगे, आप अपने कंट्री में बनाइए और री एक्सपोर्ट कीजिए, ताकि आप टैरिफ्स को अवॉइड कर सकें। वियतनाम ऑलरेडी हिट है, लेकिन बाकी कंट्रीज अभी बची हुई हैं, जिसके अंदर भारत बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है। सो सोल्यूशन क्या था चाइना के पास? कॉपरेट कीजिए और अमेरिका को बेवकूफ बनाइए, हमारे साथ रिलेशंस को डीपर करिए, आपको पैसा चाहिए मैं दूंगा, टेक्नोलॉजी चाहिए हम देंगे। यानी कि अब पहली बार चाइना रूल बेस्ड पार्टनरशिप्स कर रहा है आसियान कंट्रीज के साथ, ताकि उनकी कंट्रीज को भी फायदा हो, इकोनॉमी को, और चाइना को भी फायदा हो। क्योंकि एक ट्रुथ सबको मालूम है कि टेंशंस बढ़ते जा रही हैं। जापान है वो भी दुखी है, अमेरिका भी दुखी है, हम भी वॉच कर रहे हैं कि भाई हमारे जो बॉर्डर है उसके ऊपर चाइना कैसे रिएक्ट करेगा। जापान भी रिएक्ट देख रहा है कि चाइना जो उनकी सी में उनको तंग करता है वो कैसे करेगा। साउथ कोरिया जो है उसने भी अपने यहां पर डिफेंस सिस्टम को बढ़ा लिया चाइना से दुखी होकर। और ये सारी कंट्रीज वो हैं जिसको आज चाइना लुभा रहा है। अब देखिए कितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और चाइना ने बड़ी खूबसूरती से पुराने दुश्मनों को दोस्त बनाना शुरू कर दिया, ताकि चाइना को अमेरिका को हिट किया जाए। दोस्तों, ये जो गेम है ग्लोबल चार्मिंग की, एक गेम चल रही है। अगर चाइना जीत गया, आप देख लेना, वो वाट लगा देगा पूरी दुनिया की और ट्रंप को जीने नहीं देगा। और ये जो हाथी कमरे में बैठ गया है, जिसको मैं चाइना बोलता हूं,
चाइना ने अपनी कंजम्पशन को बढ़ाना शुरू कर दिया, अपने कंट्री में सामान बेचना शुरू कर दिया, दोस्तों के साथ रिलेशनशिप बनानी शुरू कर दी। अब ट्रंप को काउंटर कौन कर रहा है? हु इज विनिंग द फर्स्ट राउंड? एंड यू कैन, देयर इज नो गेसिंग इन इट। अगर डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न करना पड़ा, यू टर्न किया है 90 दिन के लिए, कि 90 दिन के बाद देखूंगा कि मुझे इसको दोबारा से लेकर आना है या नहीं लगाना। ऊपर से यूरोपियन यूनियन के साथ जो चाइना कर रहा है, सब्सिडीज जो थी उसको इंक्रीज कर रहा है, और वहां पर जो टैक्स लगाया था यूरोपियन यूनियन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर चाइना के, उसको कम करवा रहा है। साथ साथ में एक काम और भी किया है, नेशनल रियल एस्टेट स्टेबलाइजेशन फंड, क्योंकि यहां पर रियल एस्टेट का बुरा हाल था, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए एक नेशनल रियल एस्टेट स्टेबलाइजेशन फंड भी शुरू कर दिया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मार है चाइना के ऊपर, वो बहुत बड़ी है। लेकिन बेजिंग को मालूम है दे हैव टू बी बिगर, बोल्डर, फास्टर, क्विकर, एंड हर चीज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। घर को भी संभालना है, अमेरिका से दूर भी होना है, दुश्मनों को दोस्त भी बनाना है, क्योंकि ये सर्वाइवल का इश्यू है। और जो अगर कोई सस्टेनेबल ग्रोथ इंजन है चाइना के अंदर, वो रियल एस्टेट है। साथ में एक और भी है, कंजम्पशन। कंजम्पशन चाइना में कम है क्योंकि पैसे लोग खर्च ही नहीं रहे, और चाइना का गोल है कि अगर मुझे अपने आप को बचाना है तो मुझे यहां पर कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने कई बार वीडियोस बनाए कि यहां पर अभी जो रेस्टोरेंट्स हैं, उसके अंदर जो खाना पहले 500 रुपए का मिलता था, आज 200 रुपए में मिलता है। हैवी डिस्काउंट के ऊपर खाना इवन रेस्टोरेंट के अंदर है, ताकि कंजम्पशन इंक्रीज किया जाए। लोगों ने घर में खाना बनाना ही बंद कर दिया, और जो लोग मेरे साथ वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने कई बार सुना है कि भाई मैं बाद में करूंगा, अभी मैं खाना खाने जा रहा हूं, क्योंकि घर में खाना वो बनाता ही नहीं है, इट इज सो चीपर आउटसाइड। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है चाइना के अंदर, इन्होंने हेल्थ केयर को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, लोकल कंजम्पशन को बढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक हुको सिस्टम है कि आपकी जो आईडी जहाँ की बनी, जहाँ पे बर्थ है, वो बहुत स्ट्रिक्ट था सिस्टम, उसको रिफॉर्म किया जा रहा है। यहाँ पर इवन की रियल एस्टेट को बचाने की पूरी एक मुहिम शुरू की हुई है। जो बड़ी कंपनीज हैं, जो रिच बिग कंपनीज हैं, उनको बोल दिया कि भाई आप मिलकर स्टॉक मार्केट को नीचे गिरने मत देना। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बोल दिया आपको अपना स्टॉक खरीदना पड़ेगा अपनी कंपनीज का, ताकि आपके शेयर की प्राइसेस ना नीचे आए। यानी कि अगर आप पूरा का पूरा सिस्टम देखेंगे, चाइना ने ओवरऑल करना शुरू कर दिया, ताकि जो ट्रंप है, जो ये बम्प्स दे रहा है चाइना को भी और दुनिया को, चाइना लगा है कि कहीं 2008 वाला फाइनेंशियल क्राइसिस दोबारा से चाइना में ना आ जाए, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं वो ट्रेवल कर रही हैं, इन्वेस्टर्स भागते जा रहे हैं, एलाइज ढूंढ रहे हैं कि मेरा ये सामने वाला आदमी मेरा दोस्त है कि दुश्मन है। और एक चीज मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, चाइना रिटेलिएट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इस सिचुएशन में वो लीडर बनकर बाहर निकले। अब चाइना के पास एडवांटेज क्या है? चाइना के पास एडवांटेज ये है कि ये कॉम्युनिस्ट है। एक आदमी ने डिसीजन लिया, वो इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो जाता है। इन्फ्लेशन कम है, डिफ्लेशन वाली हालत है यहां पर। और शी जिनपिंग जो बोलते हैं, वो सारी की सारी कंट्री को मानना पड़ता है, वेदर इट इज गुड और नॉट। जबकि डोनाल्ड ट्रंप को अपने पार्लियामेंट में जाके चीजों को पास करवाना है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जो रोक लगा देते हैं हर चीज के ऊपर, उससे बचना है। एंड चाइना नोज दैट दे हैव एन अपर एज, दे आर द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड दे कैन फ्लेक्स देयर मसल्स। और अगर ये काम रहे चाइनीज और कंसिस्टेंट रहे, तो आप देखेंगे आपको चाइना की एक मैच्योरिटी दिखाई देगी। मुझे नहीं मालूम चाइना जीतेगा या हारेगा, लेकिन इन्होंने ठान लिया, चाइना ने, हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। एंड अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, आई एम रेडी टू टॉक टू शी जिनपिंग। मैंने पहले बोला था आपको कि बात डोनाल्ड ट्रंप को ही करनी पड़ेगी। और चाइना ने क्या किया? चाइना ने बोला कि भाई हम ना तो क्लाइमेट के ऊपर कंट्रोल करेंगे, ना टेक्नोलॉजी के ऊपर कंट्रोल करेंगे, ना ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल करेंगे। जो कुछ अमेरिका को चीजें तंग करती हैं वो हम करेंगे। यानी कि चाइना ने दिखाना शुरू कर दिया, आई एम द बॉस नाउ। ग्लोबल लीडर मैं नहीं हूं, लेकिन ग्लोबल लीडरशिप में हर बंदे को साथ में जोड़ने का काम मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। अब आपको ये लगेगा यार मैं तो चाइना की बड़ाइयां कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये चेस बोर्ड है, और चेस बोर्ड में कई बार आपको बैक स्टेज लेनी पड़ती है, बैक स्टेप लेनी पड़ती है अपने राज्य को, अपने घर को बचाने के लिए। और चाइना आज वही काम कर भी रहा है।
इन्होंने सारा का सारा जो प्लान है, वो एक ही चीज़ पे कर दिया कि मुझे रिटेलिएट करना है, मुझे इसके लिए आर-एन-डी करनी पड़े, री-इन्वेंशन करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। यहाँ पे अगर लीडर भी चेंज करना पड़े, ये वो भी कर देंगे। लेकिन सारे के सारे जो रूल्स हैं, जो आज अमेरिका दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है, चाइना नहीं करने देगा। और ये जो मैंने 4-5 चीज़ें बताई हैं, जो चाइना कर रहा है आज की डेट में, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, इसके लिए हमें भी तैयार रहना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आकर सस्ते में सामान को खरीद रहे हैं, तो मैं मार्केट जाता हूँ, पूरा भारतीयों से भरी हुई है यहाँ पर। दे आर कमिंग एंड बाइंग इन बल्क। जो हमारा डेफिसिट है चाइना के साथ $100 बिलियन का, ये और बढ़ने वाला है। और चाइना को मालूम है एक चीज का, कि दिस इज नॉट द टाइम टू स्ट्राइक बैक, दिस इज द टाइम टू स्टेप अप। ट्रेड वॉर में फंसने की जरूरत नहीं है। आप अपनी गेम को ही बड़ा कर दे, डोनाल्ड ट्रंप छोड़े दिखेंगे। और 90 दिन का टाइम कब निकल जाएगा? कुछ दिनों में। अब लगेगा यार 90 दिन निकल भी गए। डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए 2 महीने हो चुके हैं। अभी ऐसा लगता है अभी कल तो इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। अमेरिका चाहता है कि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर रहे। भारत, चाइना, रशिया, ये सब लगे हैं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आना चाहिए, मल्टीपल दादे होने चाहिए पूरी दुनिया के। और चाइना अगर सही तरीके से खेल गया, वो टैरिफ वॉर को सर्वाइव भी कर जाएगा और ग्लोबल ट्रेड को दोबारा से, उसका जो फ्यूचर है ग्लोबल ट्रेड का, उसको रीराइट भी कर देगा। और इस वक्त पूरा का पूरा चेस बोर्ड, पूरा एक बिछी हुई है गेम। और जो जीतेगा अब, वो अगले 40-50 साल तक वो राज करेगा। दोस्तों, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये वक्त बताएगा। मैं स्पेकुलेटर नहीं हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हूं, लेकिन फैक्ट रखता हूं आपके सामने कि दिस इज व्हाट ट्रंप हैज डन। उसके पैरेलल में चाइना ने कौन कौन से काम किए। इतने मल्टीपल लेवल्स पे इन्होंने कुछ ही दिनों में ऐसा काम कर दिया है, विच आई एम बैफल्ड। मुझे लगता था कि इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। यस, इनकी कंपनियां बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे, लेकिन जो पॉलिसीज बनाई है इन्होंने अपने कंट्री के लिए, लेट अस सी इफ दे वर्क इन द राइट डायरेक्शन। अभी तक तो पिछले 4-5 साल में, 4-5 साल से, 3-4 साल से चाइना ने जो जो पॉलिसी बनाई अपनी कंट्री को रिवाइव करने के लिए, उनमें से बहुत ज्यादा फेल हुई है। बट क्या ये वाली पास होगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप इनको पास करने देंगे, या कोई और नई प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप खड़ी करने वाले इनके लिए, चाइना के लिए? ये वक्त बताएगा। लेकिन युद्ध में देयर इज नेवर अ विनर, एवरीबॉडी लूजेस समथिंग। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या लूज करेंगे और चाइना क्या लूज करेगा, ये वक्त पे छोड़ते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय सिया राम।